नमस्कार साथियों, मैं प्रहलाद गुप्ता आप लोगों को करंट अफेयर्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज मैं पुनः आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह लेकर के आया हूं। जो नए हैं उनके लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रोशन सर का जो क्लास है वह प्रतिदिन 8 बजे आएगा, तो वह भी आप लोग देखिए। साथियों, अब मैं आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन जो है वह लेकर के आ रहा हूं। और पहला क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में बतलाना है कि कितनी है ग्राम पंचायत की संख्या। पंचायती राज व्यवस्था जो है वह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में लागू हुआ और वह बिहार में भी लागू हुआ। और उसी के तहत अब 5 सालों के बाद चुनाव जो है वह संपन्न कराया जाता है। बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसमें सबसे तीसरा स्तर जो है वह ग्राम पंचायत है। और वर्तमान में इसकी संख्या जो है 8386 है। बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन होंगे। कौन इसके चेयरमैन होंगे यह आपको बतलाना है। पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी और सब कुछ लगभग क्लियर कर लिया गया है। और कामरान रिजवी यही जो है आंसर होगा। केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति जो है वह की गई है। यह यूपी कैडर के 1991 बैच के आईपीएस हैं। और सभी क्षेत्र में जहाँ जहाँ इनकी नियुक्ति की गई बिल्कुल ही साफ सुथरा ईमानदारी पूर्वक कार्य किया और उसी ईमानदारी का इनाम इनको मिला है पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में। 3 नंबर क्वेश्चन, द इकोबॉग पुस्तक के लेखक। एक पुस्तक जो है इकोबॉग है और इस पुस्तक के लेखक के नाम आपको बतलाना है। काफ़ी चर्चित नाम है यह, तो यह आंसर जो है जेके रावलिंग हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए नई कहानी के रूप में इसको लेकर के जेके रावलिंग जो है उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हैरी पॉटर श्रृंखला की रचना भी उन्हीं के द्वारा किया गया था, तो काफ़ी चर्चित नाम है विश्व में। यह प्रत्येक सप्ताह धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत जो है वह किया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की कितने ग्राम पंचायत में बैंक की शाखाएं हैं। बतलाना है कि कितने ग्राम पंचायत। 8386 ग्राम पंचायत हैं और उसमें कितने में बैंक की शाखाएं स्थापित है यह आप बतलाएं। तो 1600 यह सरकार के द्वारा दिया गया आंकड़ा है, जो 16 जून के पेपर में आया हुआ है। और उसी में स्पष्ट किया गया है कि इन शाखाओं को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 8386 में से मात्र 1600 ही यहाँ है। तो यह डाटा जो है या यह आंकड़ा जो है बहुत कम है, इसको तेज गति से और बढ़ाना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के 72वीं समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ बिहार में यह आपको बतलाना है।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति। तो इसका आयोजन जो है वह पटना में हुआ और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसको उद्घोषित जो है वह किया गया, समीक्षा की गई और पटना में अधिवेशन भवन में इसकी शुरुआत जो है वह हुई। 6 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान ने किस मामले में भारत के 2 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था? यह आपको बतलाना है, जो काफी विवादित बन गया था, कल के पेपर में भी आया था। यह हिट एंड रन, पाकिस्तान की सरकार ने हिट एंड रन के मामले में कथित रूप से शामिल 2 उच्च अधिकारियों को अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन भारत का दबाव बनाया गया। दबाव इस मामले में कि वह लोग उसमें शामिल नहीं थे। भारत ने अपना पक्ष रखा, नाराजगी भी व्यक्त किया। 10 घंटे के अंदर ही दोनों अधिकारियों को, जो भारतीय उच्च आयोग के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उनको पाकिस्तान की सरकार ने फिर से छोड़ दिया, रिहा कर दिया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोरिया के किस कंपनी की कोरोना जांच किट को भारत में मंजूरी दी गई है? कोरोना संकट से पूरा विश्व त्रस्त है और कोरिया की एक कंपनी ने कोरोना जांच किट जो है वह बनाना शुरू कर दिया है, जब भारत की मंजूरी मिली है तब। और इसका निर्माण जो है भारत के गुरुग्राम में किया जा रहा है और यह कंपनी है बायोसेंसर। यही कंपनी जो है गुरुग्राम में जांच किट का निर्माण कर रही है और भारत में मंजूरी दी गई है, मतलब कि भारत भी उसकी खरीदारी करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मानसून का आगमन कब हुआ? बतलाना है आपको। मानसून का आगमन बहुत पहले इस बार आ गया है। मानसून 13 जून को हुआ है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है कि यह पूर्णिया जिला से होकर के बिहार में प्रवेश किया है मानसून। और साथियों 2008 के बाद पहली बार मानसून जो है समय से बिहार में पहुंचा है, मतलब लगभग 11 सालों के बाद मानसून जो है बिहार में समय के साथ पहुंचा। नहीं तो हमेशा जो है वह जो अनुमान लगाया जाता था मौसम विज्ञान के द्वारा, तो उसमें बहुत अधिक देरी हो जाता था, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने किसान रेडियो कार्यरत हैं? यह बतलाना है आपको। किसान रेडियो वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में 2 किसान रेडियो जो है वह कार्यरत है। पहले 5 था, लेकिन रख रखाव के उचित प्रबंधन के नहीं होने के कारण 3 जो है वह बंद हो गया। वर्तमान समय में बिहार में भागलपुर में और पटना में किसान रेडियो जो है वह कार्यरत है। 2 जगह, भागलपुर पटना। गया में अब खुलने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी जो है वह मिल गई है। तो गया में जब खुल जाएगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में आज तक के स्थिति में 2 ही कार्य कर रहे हैं। किसान रेडियो जो है इसके माध्यम से कोरोना से बचाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना तथा खेती करते समय क्या सावधानी बरता जाए, इसके बारे में किसान रेडियो से लोगों को जागरूक जो है वह किया जाएगा। यही मुख्य उद्देश्य है किसान रेडियो का। 10 नंबर, बिहार के सभी उप कोषागार
कब से बंद कर दिए जाएंगे? बिहार के सभी उप कोषागार, एक कोषागार होता है और उसकी सहायता के लिए उप कोषागार की स्थापना किया गया था, जो 1 अक्टूबर 2020 से बंद कर दिया जाएगा। और अब संपूर्ण कार्य जो है वह कोषागार को दे दिया जाएगा। जिला में होता है जिला कोषागार। उप कोषागार बिहार में इसकी संख्या जो थी वह 35 थी, जो सहयोग करती थी। अब इस 35 उप कोषागार को जिला कोषागार में समाहित जो है वह कर दिया जाएगा साथियों। तो यही 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 11 नंबर, खेल रत्न के लिए नामित होने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है। आपको बतलाना है, नामित इनको किया गया, अभी दिया नहीं गया है। तो यह है हिमा दास। असम की सरकार ने अपने राज्य की तरफ से खेल रत्न के लिए हिमा दास के नाम की सिफारिश किया है। तो अब तक इस साल में जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाने वाला है, इसमें यह सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में हैं। यह एथलीट हैं, फर्राटा धाविका, और इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। तो साथियों, यही 11 क्वेश्चन था। इसके बाद जैसा कि मंजिल पाना है, कदम बढ़ाना है, पीछे कभी नहीं हटना है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत अधिक शुभकामना।